अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यमी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नजूल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। जल्दी से मेरे नए व्यूवर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। होपफुली आज की इस वीडियो में मेरे व्यूवर्स को ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। तो चले रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो 1 केजी से ऊपर मैंने मटन लिया है, जो मैंने खूब अच्छी तरह धो लिया था। इसे हम प्रेशर कुकर में शामिल करेंगे। लहसुन के जवे शामिल करेंगे। 1 चम्मच या हस्बे ज़रूरत नमक जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। 1.5 मग जो है वो पानी का हम इसमें शामिल कर देंगे। पानी इतनी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये मैं बाद में जब ये बॉयल हो जाएगा ना, तो ये मैं निकाल लूँगी और जब जब कुकिंग के दौरान मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये ही यखनी मैंने यूज़ करनी है। तो 15 मिनट्स के लिए हम प्रेशर कुकर को बंद कर देते हैं। आफ्टर 15 मिनट्स जो है वो हमने इसकी यखनी जो है वो निकाल लेनी है और वो हम एज़ जब हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम वही यूज़ करेंगे। तो दूसरी साइड पे मैंने कढ़ाई रखी है चूल्हे पे। इसमें मैंने सरसों का ऑयल जो है वो ऐड किया है। 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज़ लिए थे, वो शामिल किए। लाइट ब्राउन होने पर मैंने इसमें अदरक का पेस्ट जो है वो शामिल कर देना है। अगर मुझे पानी की ज़रूरत पड़ती है तो वो यखनी जो मैंने निकाल के रखी है वो मैं यूज़ करूँगी। तो इस पॉइंट पे मैंने अब अदरक का पेस्ट इसमें शामिल कर देना है। हल्का-सा फ्राई करेंगे और उसके बाद 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे, फ्रीज़ेस थे, उनको मैंने पीस लिया, ये शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। 1 से 2 मिनट के लिए ढाँप देंगे। पानी खुश्क होने पर, टमाटर नरम होने पर जितने भी पिसे हुए मसाले होते हैं वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। जिसमें नमक है 1 चम्मच, 1 चम्मच मैंने हल्दी शामिल की, 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर शामिल किया, 1 चम्मच जो है भुना हुआ धनिया, 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा और मिक्स मसाले का 1 चम्मच जो है वो शामिल करेंगे। तमाम मसाले इस पॉइंट पे हमने शामिल कर देने हैं। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, हल्की-हल्की जो है ना यखनी शामिल करते जाएँगे, यखनी का पानी और मसाले की भुनाई करते जाएँगे। तो इस तरीके से 1 से 2 मिनट हम ढाँप लेते हैं ताकि मसाला जो है खूब अच्छे तरीके से भुन जाए, अच्छी-सी खुशबू आने लगे। जब अच्छी-सी खुशबू आने लगे तो इस पॉइंट पे आपने 1 कप भर के दही का इसमें शामिल कर देना है। मिक्स करेंगे और 1 से 2 मिनट इसको भी ढाँप देंगे ताकि दही का पानी जो है खूब अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए और इसकी ग्रेवी अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये देखें जनाब, ये देखें इसकी ग्रेवी कितनी अच्छे से तैयार हो गई है और कुक भी बहुत अच्छे से हो गई है। कंप्लीट आपने कुक कर लेना है। तो दूसरी तरफ देखें यखनी तो मैंने ऑलरेडी निकाल ली थी। तो ये गोश्त जो है ना इस पॉइंट पे हमने जितना भी मटन है वो हमने ये निकाल के इसमें कढ़ाई में शामिल कर देना है और इसकी खूब अच्छे तरीके से भुनाई कर देनी है। होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आ रही होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे प्यारे-प्यारे व्यूवर्स मेरी ये रेसिपी किस कंट्री से, किस जगह पे देख रहे हैं। ओके जी। तो ये देखें गोश्त हमने शामिल कर दिया है, खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। हल्की या मीडियम आँच पे हमने इसको 5 मिनट के लिए ढाँप के रखना है ताकि मसाला खूब अच्छे तरीके से गोश्त में रच बस जाए और गोश्त की खूब अच्छे तरीके से आपने भुनाई कर लेनी है। खूब अच्छे तरीके से जब गोश्त की भुनाई हो जाए, तो यहाँ पे हमने जो यखनी निकाल के रखी हुई थी ना, वो हमने इसमें शामिल कर देनी है। तो तकरीबन ये सारा यखनी का जितना पानी है ना, वो सारा ही यूज़ हो जाना है। तो तकरीबन ये सारा हम इस पॉइंट पे है यूज़ कर लेंगे और उसके बाद मीडियम आँच पे हम इसे 10 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। तो ये देखें ज़रा, बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो हमारी कढ़ाई तैयार हो गई है। इसका ये जो है ना इसकी ये ग्रेवी बनी हुई है, पानी नहीं है। तो यहाँ पे हमने साबुत हरी मिर्चें शामिल कर देनी है, थोड़ा-सा हरा धनिया शामिल कर देना है। खूब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। जो ये जो हल्का-सा पानी है ना, तो ये भी हम इसे ज़रा 1 से 2 मिनट मज़ीद ढाँप के कुक करते हैं ताकि धनिया और हरी मिर्चों की खुशबू जो है ना अच्छे से रच बस जाए
और उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पे लेमन्स की बाइट्स जो है ना वो शामिल कर देनी है यहाँ पे। और मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसको स्टीम दे देनी है। ये मैंने पहले इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि मैं ज़्यादा खट्टा नहीं चाह रही थी, लेकिन इसकी खुशबू, इसका जायका लाज़मी मुझे चाहिए था कढ़ाई में, तो इसलिए मैंने एट द एंड जो है ना ये शामिल किया है। तो ये देखें बहुत ही मज़े की जो है ना हमारी मटन कढ़ाई तैयार हुई है। बहुत ही यम्मी और बहुत ही डिलीशियस टाइप की, बहुत ही सिंपल से अंदाज में हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। तो तकरीबन तकरीबन आप ये देख सकते हैं कढ़ाई कंप्लीटली कुक हो चुकी है। तो अब हम इसे हल्का-सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हमने इसको टेस्ट करना है। तो ये देखें जनाब, ये लें जनाब हमारी मज़ेदार मटन कढ़ाई हो गई है तैयार। अब हम थोड़ा-सा हरा धनिया जो है ना, वो इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे और अदरक की बारीक-बारीक स्लाइसेस मैंने काट के रखी हुई थी, ये हम गार्निश के लिए इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। तो बहुत ही मज़े की, बहुत ही यम्मी टाइप हमारी जो है ना मटन कढ़ाई हो गई है तैयार। होपफुली मेरे व्यूअर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आई हुई होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से मटन कढ़ाई बनाकर, खाकर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं एक अच्छी सी, यूनिक सी, सिंपल सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।